बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। एक्सरसाइज 1.5 है मेरे पास, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। के जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, कौन से नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उनमें से आपने क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को अलग करके लिखना है। अगर मैं आपको यहीं पर बता दूं तो आप समझ जाओगे और खुद से सॉल्व कर जाओगे कि जिसके साथ आयोटा लगा है वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगाया गया वो रियल पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे पेयर्स हैं हमारे पास जिनके साथ आयोटा नहीं है, दोनों नंबर्स में आयोटा नहीं है, दोनों पूरे पेयर में। तो वहाँ पे हमने क्या करना है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में मेरे पास है 1 + 2 आयोटा। अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है, और जिसके साथ कुछ नहीं, मतलब आयोटा नहीं है, वो क्या है? रियल है। जैसे कि आप जानते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं RE z इज इक्वल टू 1, यानी इसमें जो रियल पार्ट है वो 1 है। अब इमेजिनरी को कैसे हम डिनोट करेंगे? IM z इज इक्वल टू 2। आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 के साथ आयोटा लगा है, इसका मतलब 2 हमारा इमेजिनरी नंबर है और रियल पार्ट जो है 1 है। उसके बाद मैं नंबर 2 को यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 2 है मेरे पास 9 आयोटा + 4। अब इसमें जो रियल पार्ट होगा वो 4 के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 9 के इक्वल, क्योंकि चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए, लेकिन रियल वो है जो जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी वो है जिसके साथ आयोटा है, क्योंकि आयोटा ही हमारा इमेजिनरी नंबर होता है और आयोटा ही हमारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स करता है। उसके बाद नंबर 3 है मेरे पास -5, 6। अब इसके साथ आयोटा नहीं, जिस नंबर में आयोटा ना हो तो पहले वाले नंबर को आपने रियल लेना है और आखिरी वाले नंबर को आपने इमेजिनरी लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा? रियल z कौन सा है? -5, और इमेजिनरी z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें -5 जो है हमारा रियल पार्ट है और 6 हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आगे चलते हैं। मेरे पास नंबर, अच्छा मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। नंबर 4 में मेरे पास है -1 आयोटा। अब जब मैं पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ा रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्व किया, तो उसमें भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया जहाँ पर मैंने आयोटा लगाने था। तो हमने क्या किया कि जहाँ पर 1 था उस जगह पर फ़कत हमने सिर्फ आयोटा लगा दिया। क्या किया? क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल लिखा x + y हम लिखते हैं, तो इनका कोएफिशिएंट इसका 1 है, लेकिन उसे लिखा नहीं जाता, क्योंकि इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आयोटा के साथ 1 है, लेकिन उसे कंसिडर किया गया है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा रियल पार्ट क्या होगा? -1, और इस आयोटा के साथ जो 1 है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी इमेजिनरी z इज इक्वल टू 1। उसके बाद नंबर 5 है मेरे पास -3/4 -4/5 आयोटा। अब ये फ्रैक्शन में है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है, ये जानना है, ये पहचानना है कि रियल कौन है और इमेजिनरी कौन है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है, और जिसके साथ आयोटा नहीं वो रियल नंबर है। तो रियल z हमारा क्या होगा? -3/4 रियल है, और इमेजिनरी कौन सा होगा? -4/5 जो है वो इमेजिनरी है। उसके बाद नंबर 6 एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 2, तो उसमें क्या है?
इसमें है 2 आयोटा माइनस 1। अब आयोटा वाला पहले हो या बाद में, लेकिन इमेजिनरी आयोटा वाला ही होता है। ओके, तो रियल पार्ट कौन सा होगा? रियल पार्ट इज -1 एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू 2। इसके साथ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। के नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है। अब कॉन्जुगेट क्या होता है पहले इसे समझते हैं। तो मैं किताब को हटा देता हूँ और मैं 3 + 2 आयोटा नंबर 1 है हमारे पास, इसी को ही लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कॉन्जुगेट क्या होता है। नंबर 1 क्या है मेरे पास? 3 + 2 आयोटा। अब जिस नंबर के साथ आयोटा लगाए ना, आपने उसका साइन चेंज करना है। और हाँ, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, यानी z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, इस तरह से होगा। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम z पर एक बार लगाएंगे, z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। और 3 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस, यानी 3 - 2 आयोटा, ये इसका आंसर है और ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है? हमने साइन चेंज करना होता है आयोटा वाले नंबर का। इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं। नंबर 2 में मेरे पास है 4,9। तो पहले मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद ही कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब नंबर दोनों क्या हैं? प्लस के हैं, तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा बिला वजह, क्योंकि जिस नंबर के साथ कोई भी सिंबल नहीं तो वो प्लस का है। तो z किसके इक्वल होगा? z इज इक्वल टू 4 + 9 आयोटा। अब z बार किसके इक्वल होगा? 4 - 9 आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर का सिंबल चेंज करते हैं। उसके बाद नंबर 3 में मेरे पास है -1, 1। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाएगा कि -1 + आयोटा। अब आप सोचेंगे कि इधर वाला 1 किधर गया? भाई ये जो है वो आयोटा का कोएफिशिएंट है, और किसी नंबर के, किसी वेरिएबल के साथ उसका कोएफिशिएंट अगर 1 है तो वो लगाया नहीं जाता, सिर्फ वो कंसीडर किया जाता है। अब अगर z बार लिखूं यानी z कॉन्जुगेट, तो -1 सेम रहेगा, क्योंकि रियल नंबर के हम साइन चेंज नहीं करते। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस के, यानी -1 - आयोटा इसका आंसर है। अब नंबर 4 में है 1 - आयोटा। अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं तो सिर्फ z इक्वल टू 1 - आयोटा लिख दूंगा, और z बार यानी z कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 + आयोटा, क्योंकि आयोटा माइनस का था, आयोटा प्लस का हो गया। हमने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर। नंबर 5 में क्या है मेरे पास? -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके दरमियान में दो सिंबल से हमने कौन सा सिंबल चेंज करना है, कौन से नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले वाला रियल नंबर जो है सेम रहता है। पहले मैं इसे z के इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। -3/4 सेम रहेगा। अब मैं ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। आपको सिंबल की मल्टीप्लिकेशन में पहले समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। 4/5 सेम रहेगा, आयोटा सेम रहेगा। अब जब मैं z बार लगाऊंगा यानी z का कॉन्जुगेट, -3/4 सेम रहेगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है। ये हो जाएगा +4/5, क्योंकि हमने माइनस को साइन को प्लस में चेंज करके इसका कॉन्जुगेट बना लिया। उसके बाद नंबर 6 एंड शायद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें है 3 आयोटा + 1। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस, अच्छा मैंने नंबर नहीं लगाया, नंबर 6 भूल जाता हूँ कभी कभी, 1 + 3 आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं लिखूँगा z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। अब कौन सा नंबर का साइन चेंज करना होता है? जिसके साथ आयोटा लगा हो। तो z बार यानी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। आयोटा इसके साथ 3 के साथ लगाया हमने, 3 वाले का ही साइन चेंज करना है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।